दोस्तों नमस्कार। इस समय हम दिल्ली में ही मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अरुण मलिक जी, जो कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश पार्टी सचिव हैं। और सर, मैं आपसे एक सवाल है, जो अमित शाह जी बोले, भाषण में बोले हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो 300 सीटें पार लाएगी इस बार, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? गृह मंत्री जी गृह मंत्री हैं या ज्योतिष हैं? गृह मंत्री हैं। तो ये ज्योतिष विद्या कब से उन्होंने सीखी? ज्योतिष विद्या ये जो आप कह रहे हो 300, उन्होंने घोषणा कर दिया 300 प्लस। तो ये जो ज्योतिष हैं क्या? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, गृह मंत्री ज्योतिष हैं क्या? इलेक्शन डिक्लेयर हो गए क्या? अभी तो नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की क्या? नहीं ना। तो ये पहले से जुमलेबाजी क्यों करते हैं? बंगाल में शुरू हुए थे इलेक्शन, तो जुमलेबाजी इनकी शुरू हुई थी। सामने देखते रहिए। तो क्या हुआ बंगाल का? फिर उन्होंने जुमलेबाजी शुरू की आपके हिमाचल में। क्या हुआ हिमाचल का? इनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब, वो आपके अनुराग ठाकुर गोली मारो जो बोलते थे, वो उनके अपनी सीटें नहीं बचा पाए। नड्डा साहब अपना प्रदेश नहीं बचा पाए। प्रियंका जी ने ऐसा प्रचार किया, उनका सूफला साफ हो गया। फिर उसके बाद आइए आप कर्नाटक में इनका पूरा सूफला साफ हो गया। वो कहाँ रहेगी इनकी ज्योतिषगिरी? जो इन्होंने कहा वहाँ कुछ भी, ये मेरा सबूत है, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। और सुनिए, दिल थाम लीजिएगा, थाम लेना दिल जी जी। 15 अगस्त 2024 15 अगस्त 2024 लाल किले की प्राचीर से श्रीमान राहुल गांधी जी झंडा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। सर, ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ और आप अभी से घोषणा कर रहे हैं। तो आप उनकी घोषणा क्यों कैसे कह रहे हो? उन्होंने 300 सीटें घोषणा होगी, उन्होंने कैसे घोषणा कर दी? अरे उनके पास बागेश्वर बाबा धाम के हैं, वो कौन? बागेश्वर बाबा। वो तो अभी तो आप कह रहे गृह मंत्री जी 300 सीटें भी घोषणा होगी क्या? हो सकता है उन्होंने इनको सलाह दे दिया हो। वो उन्होंने सलाह दी। वो जब झूठ बोल सकते, मैं तो सच बोल रहा हूँ। मैं तो कांग्रेस से सिपाही हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आप लिख लीजिएगा, इसे नोट कर लो। 15 अगस्त 2024 राहुल जी तिरंगा फहराएंगे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अंतरात्मा की आवाज़ है, पूरे देश के कार्यकर्ताओं की। आपको पता है यूथ कांग्रेस ने जो अभी पूरे देश में जो किया, महिला कांग्रेस ने, कांग्रेस पार्टी जो जो कर रही है, हम स्पष्ट नीति रखते हैं। यूथ कांग्रेस स्पष्ट नीति रखती है, महिला कांग्रेस स्पष्ट लोगों को होते हैं। इनकी तरह गुमराह नहीं करते, जुमलेबाजी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। इलेक्शन डिक्लेयर हुआ नहीं, 300 सीटें बंगाल में ये हार गए, हिमाचल में हार गए, आपके कर्नाटक में हार गए। ये जुमलेबाजी क्यों करते हैं ये लोग? राहुल जी लाल किले के प्राचीर से, इसका प्रमाण है। आपको पता है जब देश आज़ाद कराया था, हमारे कांग्रेस के कई नेताओं ने, बड़े बड़े लोग शहीद हुए थे उस आज़ादी की लड़ाई में। तो नेहरू जी ने 15 अगस्त को झंडा फहराया गया था लाल किले में। तब देश के आज़ाद झंडा किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब ये नफरत से देश को छुटकारा दिला रहे हैं राहुल जी। जो देश में इन्होंने नफरत फैला दी थी, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने निकाली, देश को एक किया, तो उस नफरत को देश के लोग, मोहब्बत की दुकान, हाँ, उस देश के लोग आज इतने वो हो गए, एक हो गए हैं। उन्होंने कहा ये नफरत फैलाने वाले जुमलेबाज लोगों को बिल्कुल साफ कर दो इस देश में। सर, मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। विदेशों की बात मेरे सामने तो करो नहीं। वो हमने देख लिया, जो डंका बताया वो हमारे सीनियर प्रवक्ता भी बता देंगे विदेशों में क्या डंका है। वो आपने देख लिया क्या वैन घूमती रही है, वैन घूम रही थी अमेरिका में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहा था, उस पर लिखा हुआ। अरे क्या यार, इस हमारा सर जो है शर्म से झुक जाता है। पहलवानों को न्याय नहीं मिला, किसानों को न्याय नहीं मिला। इस देश में किसान जो बीज बोता है, जब वो अपने हक की लड़ाई के लिए आए तो सड़कों पे कील गाड़े गए, सड़कों पे कील गाड़े गए और छाती के सामने ब्लेड की तारें लगाई गई। जो हमारे बीज बोता, हमारा पेट भरता है, उसका अन्नदाता, हम उसको भगवान ही कहेंगे। और उसके साथ ये किया गया, ये अन्याय नहीं था क्या? ये न्याय था क्या? 700 किसान शहीद हो गए, पहलवान बैठे रहे, कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। आप देख लीजिए, जो वहाँ गए थे अपना उत्तर प्रदेश में, कहाँ कहाँ नहीं अत्याचार हुआ। प्रियंका जी हर घर में गई। सर, आते हैं मुद्दे पे। अमित शाह जी कह रहे हैं 300 सीट पार, उनके पास तो ईवीएम है सर। आप कैसे 0 3 हटा लीजिए। 3 कैसे हटा सकते? जैसे वो कह रहे हैं ना, ऐसे 3, ये 3 हटा लो, 0 0 00। आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं, ये बताइए। तो वो कैसे यकीन कह सकते हैं 300 सीटें? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 3 हटा लो 2 0 हैं।
जब वो आप उनकी बात कर रहे हैं कि वो 300 सीटें, हाँ, तो वो मैं गृह मंत्री है। तो मैं कार्यकर्ता हूँ, काम तो कार्यकर्ता करता है फील्ड में लोगों में तो कार्यकर्ता काम करता है। गृह मंत्री थोड़ी जाएंगे काम करने, फील्ड में तो कार्यकर्ता काम करता है। तो कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, तो ज़ीरो है, ज़ीरो, समझ गए? कार्यकर्ताओं की आवाज़ है, फील्ड में कार्यकर्ता काम करता है। सर कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन जो विपक्ष है इस समय अभी वो मतलब एकजुट ठीक से नहीं हुआ है। एकजुट है। अच्छा, एकजुट है, एकजुट है Confirm पूरा, है? अरे कंफर्म। अच्छा, आपने देखा ना उसके एकजुट है। दावेदार कितने प्रधानमंत्री के? देखिए मैंने आपको बता दिया, वैसे तो सारे लोग हैं, सब अनुभवी लोग हैं, सभी काबिल लोग हैं, सब किसी अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किसी मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री हैं, अनुभवी लोग हैं, अच्छे से चलाए अपने प्रदेशों को, बहुत अनुभवी लोग हैं। तो देखिए मैं आपको जो बता दी, मैं 300 सी बात जो इनको वो जुमलेबाजी ना करे। मैं जो कार्य करता हूँ, मेरे जो सम्मान है, आत्मसम्मान, मेरा जो मन कहता है, मेरे जो आत्मा कहती है कि 15 अगस्त 2024 मैं जब रात को सोता हूँ ना, तो मुझे ये भी सपना आता है। अच्छा जी, सपना आता है कि राहुल जी, अरुण तू चिंता मत कर, हाँ, तू राहुल जी का कार्य करता है, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, झंडा भी वही फहराएंगे 15 अगस्त 2024 को लाल किला में, प्राचीर पे, प्राचीन लाल किले पे। हाँ। 2024 15 अगस्त 15 अगस्त। कैसा नज़ारा होगा अगर आप सपना देखे हो तो? सपना 5 हाँ। ये हाथ का निशान है, प्रियंका जी ने कहा जी। 5 गारंटी हाथ का निशान, 5 गारंटी हाथ का निशान, 5 गारंटी हाथ का निशान, 5 5 10 5 15 15 अगस्त। सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो राजीव जी हैं, चाहे इंदिरा जी थे और राजीव जी थे, मतलब ये लोग मतलब एक देश के लिए कुछ करके गए हैं। देखिए श्री देश के राजीव, लिए। देखिए इतने मधुर भाषी थे श्री राजीव गांधी जी, जी, हम तुमको मिलते थे। हम तो उस समय छोटे थे। मैं कह रहा हूँ सर, हम बहुत बार मिलते थे, हम 10 जनपद पे जाते थे, होली वहाँ खेलते थे, प्रियंका जी राहुल जी टप लगाते थे, वो उसमें पानी का रंग डालते थे कि हर राज्य से लोग आना, कोई कार्यकर्ता आए उनको पानी से नहलाना करना ना, खुश हर त्यौहार वहाँ खुशी से मनाते थे। हर त्यौहार उस 10 जनपद पे मिला। लोग कल्याण मार्ग में भी त्यौहार देखा मनाते हुए, 10 जनपद पे हर त्यौहार मनाती थी सोनिया जी, राजीव जी, इंदिरा जी, अक्टूबर वहाँ पर अकबर रोड पे मनाती थी। ये थी, वो दरबार लगाते, जो तो लोगों से मिलते थे अपने घरों में। लोक कल्याण मार्ग में कोई मिला, कोई व्यक्ति आता, कोई त्यौहार मनाया गया वहाँ, 10 जनपद पे त्यौहार मनाते थे, होली, दिवाली, गुरु नानक साहब जी के जो जन्म दिवस, आपका जो अपने मुस्लिम के हो गए, चाहे आप चर्च के हो, कुछ भी जो भी, चाहे जैन धर्म, कोई हर धर्म के लोग वहाँ त्यौहार मनाते थे। ये एकता है, ये परिवार था। राजीव ने देश और एकता के लिए, अखंडता के लिए तो अपनी जान न्यौछावर कर दी। इंदिरा जी ने देश और एकता की अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। और स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे 18 साल, इंदिरा जी रही 9 साल प्रधानमंत्री, राजीव जी रहे प्रधानमंत्री। तो अब 15 अगस्त 5 5 10 15 अगस्त 2024 लाल किला की प्राचीर राहुल जी तिरंगा फहराएंगे। राहुल जैसे हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और आप सीनियर भी हैं। कार्यकर्ता हूँ, अच्छी बात है। हाँ, कार्यकर्ता यही तो मेरी देखो, मुझे सबसे बड़ी खुशी है, ये एक ऐसी पार्टी है जिसका मैं कार्य करता हूँ, जो इतना सम्मान देती है हर धर्म को, हर लोगों को इतना इज्जत और सम्मान देते हैं, इसलिए मेरी खुशी होती है। इस दर से मेरी ज़िंदगी भी चले जाए, मैं इसी में रहना है। जहाँ नेहरू परिवार है, नेहरू जी के परिवार है, अरुण मलिक का मत भी वही है, वोट भी वही है, जिगर दिल जान सब वही है। लेकिन बीजेपी कहती है जो परिवारवाद खत्म करना है, तभी तो ये लोग आए बीजेपी सरकार बनी, परिवारवाद ये खुद खत्म हो जाएंगे। इनके सारे परिवारवाद के लोग हैं। अडानी जी का जो इन्होंने घपले किए, देखिए राहुल जी ने सवाल किए ना, सवाल आप देखें महाभारत। हाँ, महाभारत देखिए महाभारत में जब युधिष्ठिर 5 पांडव ने एक नदी किनारे पानी पीने जाते हैं, तो चारों भाइयों के देहांत हो जाए, तो यक्ष भविष्यवाणी करते हैं, ठहरो युधिष्ठिर, मेरे सवालों का जवाब दो। तो युधिष्ठिर जी ने, महाराज युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, भाई जीवित हुए। लेकिन राहुल जी प्रश्न करते हैं, जवाब ही नहीं देते। जब देखिए महाभारत से देखिए प्रश्न करते आए और जवाब देते आए, सुनिए 5 पांडव जवाब देते आए और राहुल जी प्रश्न करें, जवाब ही नहीं दे पा रहे। वो सतयुग था, ये कलयुग है ना। हाँ। तो ये कलयुग के झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो झूठ ही साबित कर रहे हैं ना।
तो मानते हो ये सच देश बोल में रहे हैं? सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रहे हैं, बताइए। ये नारायण का पुराना हो गया, ये जुमलेबाजी विनाश ही विनाश है। देखिए सफाई कर्मचारियों को पैसा मिला, रेलवे कर्मचारियों को पैसा मिला, फौजी बैठे हुए थे जिनसे धर्म को पैसा मिला। अभी अरे तक पेंशन बैठे ही हुए है, लोगों की पेंशन नहीं देंगे क्यों भाई? जिन्होंने अपना जीवन लगाया, सरकारें चलाई, अपना देश की सेवा की, तो उनको पेंशन नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे भाई? सरकार कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया, और हम पेंशन भी लागू करेंगे। हर स्टेटों में किया है, प्रियंका जी ने किया। देखिए 500 का सिलेंडर मिल रहा, 1500 महिलाओं को बिजली यूनिट, सब चीज़ें। अरे प्रियंका जी, तो क्या राहुल लगता जी, है पूरे देश में आप लोग, अगर आप लोगों की सरकार आती है, यानी कांग्रेस की सरकार आती है, तो आती क्या नहीं, आएगी आएगी? आएगी। चलिए ठीक है, कांग्रेस सरकार अगर आएगी, हाँ ठीक है, अगर बात करिए, हाँ। बोलिए आएगी। कांग्रेस सरकार आएगी, हाँ ये ठीक? बोलिए, हाँ कांग्रेस सरकार तो आएगी। क्या पूरे देश में गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा और जो महंगाई दर घटेगा, कुछ है इसका आप? सबूत आपके सामने है ना। हाँ। 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में 500 रुपए का मिल रहा है ना, हिमाचल में 500 रुपए का मिल रहा है ना, और एक ही दिन में कैबिनेट ने पास किया। प्रियंका जी, राहुल जी ने कहा पहली कैबिनेट में पास होगा, हुआ है ना, मिल रहा है ना। ये सच है। अगर पूरे देश पे हो जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था पे भारी मतलब नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं है, ये इन्होंने नुकसान इन्होंने कर दिया। अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देहात में अर्थव्यवस्था अच्छी थी, इन्होंने आके सारे जुमलेबाजी करके देश का बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरह से। देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी चलेगी, देश भी अच्छा चलेगा। देश में कोई नफरत नहीं थी, प्यार से रहते थे लोग, सब धर्मों का आदर सम्मान था। आज क्या है? आज कोई किसी को देखने के लिए क्या है? इन्होंने सब बीज बोए हैं। मणिपुर जल गया, देखा? सरकार इनकी है ना। गृह मंत्री जी रह के आए वहाँ 3 दिन। तो इनकी चनक नीति काम नहीं आई, सरकार तो इन्हीं की है। अगर ये चाहे तो हो जाएगा क्या? नहीं, इनके क्या चाहिए? ये सरकार तो इन्हीं की है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो है वहाँ भी, तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? अब ये तो वही लोग बताएंगे सर। अब उनसे पूछो ना जाके, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? आप उनसे पूछो। अगर हमसे मिलेंगे तो हम जरूर ये सवाल आप उनसे पूछिए, आप उनसे ये पूछिए कि गृह मंत्री साहब आप ये बताइए कि अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, तो आप 300 का बेड़ा कैसे पार करेंगे? देश में पूरा देश तो आपसे नाराज है सर। पूरे सुन लीजिए पहले पूरी बात। पूरे देश के लोग नाराज हैं, पहलवान नाराज हैं, किसान नाराज हैं, आपके कई राज्य नाराज हैं, आपके रेलवे कर्मचारी नाराज हैं, मजदूर यूनियन नाराज हैं, आपसे कोई खुश नहीं है। तो कैसे क्या करोगे? कैसे आपका बेड़ा पार होगा? सर आप सपना देख सकते हो, तो गृह मंत्री जी भी तो सपना देख सकते हैं। वो सपने लोगों को झूठी बातें करते हैं, हम सपने नहीं, हम हकीकत में काम करते हैं। अच्छा। हम सपने नहीं देखते, लोगों को कहते नहीं है, जुमलेबाजी नहीं करते, लोगों को सपना नहीं दिखाते। फील्ड में काम करते हैं, फील्ड में ग्राउंड जीरो पे, ग्राउंड पे काम करते हैं। जीरो नहीं, ग्राउंड पे काम ग्राउंड करते हैं। अब जीरो पे ये 9 में 24 में हो जाएंगे जीरो पे। 2024 में जीरो पे हो जाएंगे। जीरो ये कैमरे में दिखाइएगा। हाँ। 0 3 हटा लो। ठीक। जय हिंद। दोस्तों हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता अरुण जी से बातचीत हुई। आपको कैसा लगा? आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए D7 तक। अब्रार अंसारी के साथ D7 तक, दिल्ली।